हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 21 जून 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास है जहाँ पर आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15+ क्वेश्चन कराए जाते हैं कम टाइम में 100% रिजल्ट के लिए। और इसी के साथ आपको एक गुड न्यूज़ ये देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी वीडियो में दो नई चीज़ आप सभी के लिए ऐड कर दी है। वो ये है कि वीडियो के लास्ट में ना मैं आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ और इसके साथ जीके का बूस्टर भी चलाता हूँ, जिसमें कि फ्रेंड्स आज आपको मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर में ब्रांड एम्बेसडर के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि टॉपिक वाइज में ना हर दिन एक नया टॉपिक होता है आप सभी के लिए, ठीक है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ डेली जीके के बूस्टर में मैंने जीएस में पॉलिटी स्टार्ट किया हुआ है। पॉलिटी में आपको आज मैं राज्यपाल और राज्य विधानमंडल के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप पूरी क्लास मुझसे लेते हो तो आप तो करंट अफेयर्स में एक्सपर्ट होंगे ही, जीएस में भी एक्सपर्ट हो जाओगे टाइम के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, पिछले कल जो हमने टॉप 15 क्वेश्चन पढ़े थे ना, उनका फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था कल हमारा, किसे वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद यानी कि GWEC इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा गिरीश तांती। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विनोद गनात्रा। जून 2024 में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियार रखने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 6ठा स्थान है। परमाणु हथियार रखने वाले जो शीर्ष 3 देश हैं वो हैं रूस, अमेरिका और चीन। जून 2024 में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। नेक्स्ट है, विश्व शरणार्थी दिवस 2024 कब मनाया गया? 20 जून को। और 2024 की थीम है शरणार्थियों के साथ एकजुटता, इंग्लिश में होगा सॉलिडेरिटी विद रिफ्यूजीज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रण करने के लिए MI-17 V5 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? भारतीय वायुसेना ने। जून 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? कर्नाटक। भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? भारत के नई दिल्ली में। नफरत भरे भाषणों का विरोध करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 का मनाया गया? 18 जून को। 2024 की थीम है घृणास्पद भाषण के निरोधक में युवाओं की शक्ति, इंग्लिश में होगा द पावर ऑफ यूथ फॉर काउंटरिंग एंड एड्रेसिंग हेट स्पीच। नेक्स्ट है, किसने बिहार के राजगीर में नालंदा के प्राचीन खंडरों के निकट अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है, जून 2024 में पुरुष T20 विश्व कप में एक स्पेल में 4 मैडन ओवर फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? लॉकी फर्ग्यूसन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? जर्मनी के बॉन शहर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिवानी वर्मा द्वारा स्थापित स्टार्टअप इंजीनियर्स रिसर्च सोल्यूशन लिमिटेड ने AI टूल विकसित किया है, इसका क्या नाम है? दिव्य दृष्टि। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित अस्मी सबमिशन गन का निर्माण किया है? आंसर हो जाएगा लोकेश मशीन लिमिटेड कंपनी, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, क्लाउड क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओरेकल क्लाउड किस देश में 2 लाख छात्रों को प्रशिक्षण में मदद करेगी? भारत। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले कल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन थे ना, उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आपको बताना चाहता हूँ कि रोज़ मैं आपको जो 15 क्वेश्चन करवाता हूँ, शाम को उसका टेस्ट भी लेता हूँ अपने मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी GK। तो इसको भी आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, मार्क रूटे। ये आपको ध्यान रखना है, यह है फोटो मार्क रूटे की, जिनको कि नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, निवर्तमान डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे नाटो के अगले महासचिव नियुक्त किए गए हैं। यह नाटो प्रमुख के रूप में जेंस स्टोल्टेनबर्ग का स्थान लेंगे। आपको बताना चाहता हूँ, स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल 2014 में
में पदभार ग्रहण करने के 10 वर्ष बाद 1 अक्टूबर को समाप्त होगा। स्टोल्टनबर्ग के पदभार ग्रहण करने के बाद से 4 देश नाटो में शामिल हो चुके हैं। कौन कौन से? मोंटेग्रो, उत्तरी मैसिडोनिया, फिनलैंड और स्वीडन, ये 4 देश शामिल हुए हैं नाटो में। अगर हम बात करें नाटो की, नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इंग्लिश में होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 32 सदस्य देश हैं प्रेजेंट में, और नए सदस्य देश कौन कौन से बने हैं? 2024 में स्वीडन और 2023 में फिनलैंड। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 मनाया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2024 में इसका 10वां संस्करण आयोजित हुआ है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को योग के जरिए स्वस्थ और निरोगी जीवन के प्रति जागरूक करना है। 2024 की थीम देख लेते हैं, स्वयं और समाज के लिए योग। इंग्लिश में क्या होगा? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको बताना चाहता हूँ, अगर थीम छोटी हो जाए तो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए आपको ये जो विश्व योगा दिवस 2024 है ना, इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। पहली बार 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थियो जेम्स। ये नाम आपको ध्यान रखना है। ये फोटो है थियो जेम्स की। डिटेल में अगर हम समझें, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। जेम्स 2016 से UNHCR का समर्थन कर रहे हैं और शरणार्थियों और शरण चाहने वालों से मिलने के लिए ग्रीस, फ्रांस और जॉर्डन की यात्रा कर चुके हैं। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करें UNHCR की, फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 1950 को स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं फिलिपो ग्रैंडी, ये आपको ध्यान रखना है। और UNHCR का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए अपनी पहली स्किन बैंक सुविधा कहाँ प्रारंभ की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। भारत की राजधानी नई दिल्ली में सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए अपनी पहली स्किन बैंक सुविधा प्रारंभ की है। डिटेल में अगर हम समझें, नई दिल्ली में सेना के अनुसंधान एवं रैफल अस्पताल ने अत्याधुनिक स्किन बैंक सुविधा खोली है, जो सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं के अंतर्गत स्थापित की जाने वाली अपनी तरह की पहली सुविधा है। यह स्किन बैंक का उद्देश्य स्किन ग्राफ्ट के संग्रह, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण के लिए एक केंद्र के रूप में काम करना है, जो देश भर के सैन्य चिकित्सा केंद्रों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करेगी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए अपनी जो पहली स्किन बैंक सुविधा है ना, ये नई दिल्ली में प्रारंभ करी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर इवेंट 2024 में पावो नूर्मी गेम्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक, यानी कि गोल्ड मेडल। डिटेल में अगर हम समझें, ओलंपियन और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर इवेंट में पावो नूर्मी गेम्स में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने 85.97 मीटर दूरी पर भाला फेंककर यह उपलब्धि हासिल करी है। अगर हम बात करें टॉप 3 खिलाड़ी यानी कि स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों की बात करते हैं, नीरज चोपड़ा भारतीय खिलाड़ी हैं, स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। टॉनी कैरेनन फिनलैंड के हैं, इन्होंने रजत पदक जीता। और उसके बाद हम बात करें ओलिवर हेलेंडर जो कि फिनलैंड के हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे पावो नूर्मी गेम्स के बारे में, पावो नूर्मी गेम्स एक वार्षिक ट्रैक और फील्ड मीट है जो फिनलैंड के तुर्कू में पावो नूर्मी स्टेडियम में होती है। यह पहली बार 1957 में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, प्रहलाद जोशी। फ्रेंड्स ये है फोटो प्रहलाद जोशी जी की। डिटेल में अगर हम समझें,
प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में प्रहलाद जोशी को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री नियुक्त किया गया है। जोशी उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का भी कार्यभार संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जून को नई सरकार के लिए 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली है। इनमें से 30 को कैबिनेट मंत्री, 5 को स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री और 36 को राज्य मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थाईलैंड। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, थाईलैंड की संसद ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाले एक विधेयक को पारित कर दिया है। थाईलैंड समलैंगिक जोड़ों को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का इकलौता देश बन गया है। इसके अलावा ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला एशिया का तीसरा देश बना है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे क्या पता लगा कि दक्षिण पूर्वी एशिया का तो पहला देश बना है थाईलैंड, लेकिन पूरे एशिया की बात करते हैं तो तीसरा स्थान मिला है। मतलब पहले नंबर पे ताइवान है, दूसरे नंबर पे नेपाल है, तीसरे नंबर पे थाईलैंड बन गया है। अगर हम बात करें इसी के बारे में, मतलब ये जो विधेयक पारित हुआ है, तो विवाह समानता विधेयक किसी भी लिंग के विवाहित साथियों को पूर्ण कानूनी, वित्तीय और चिकित्सा अधिकार प्रदान करता है। अगर हम बात करें यहाँ पे थाईलैंड देश की, एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी बैंकॉक है, मुद्रा है थाई बात, प्रधानमंत्री हैं श्रेथा थाविसिन। थाईलैंड की हम लोकेशन देख लेते हैं वर्ल्ड मैप के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये देखिए वर्ल्ड मैप पे ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, एशिया महाद्वीप में। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये देश दिख रहा है, ये जो आपको गुलाबी रंग का देश दिख रहा है ना, रेड कलर का, यही देश है थाईलैंड। ठीक है, मैं मैप को ना जूम करता हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी रहे। तो फ्रेंड देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको जो देश दिख रहा है ना बड़ा सा, यही है थाईलैंड देश। ठीक है, एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स ये देश है थाईलैंड। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 172। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत के परमाणु शस्त्रागार में वृद्धि हुई है, जो जनवरी 2023 में 164 वारहेड से बढ़कर जनवरी 2024 तक 172 वारहेड हो गई है, जिससे यह दुनिया के परमाणु सशस्त्र राज्यों में 6ठे स्थान पर आ गया है। ये मैंने आपको कल ही करवाया था, ठीक है। और आपको मैंने आज ये बता दिया कि 172 टोटल मिला के परमाणु हथियार हो गए हैं भारत के पास। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में वर्तमान में लगभग 12,121 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से लगभग 9585 सैन्य भंडारों में रखे गए हैं। टॉप 3 देख लेते हैं। रूस के पास सबसे ज़्यादा है 4380, अमेरिका के पास 3708 और चीन के पास है 500। ठीक है, और हमारे प्यारे भारत के पास कितना हो गया है? 172। ये नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं। और फ्रेंड्स इसी के साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर बात करें हम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास ना 170 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया के पास ना पाकिस्तान से ज़्यादा हथियार हो गए हैं परमाणु वाले। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 170 हैं पाकिस्तान के पास। आगे अगर हम देखें 2019 से 2023 के बीच हथियार बेचने वाले देशों में बाज़ार की हिस्सेदारी देख लेते हैं। तो टॉप 3 पे हम बात करते हैं, अमेरिका के नंबर 1 पे है, रूस नंबर 2 पे है, फ्रांस नंबर 3 पर। मतलब जो हथियार बेचते हैं उनमें टॉप 10 कौन है? तो अमेरिका नंबर 1 पे, रूस नंबर 2 पे, फ्रांस नंबर 3 पर। और परमाणु हथियार किनके पास सबसे ज़्यादा है? तो उसमें रूस नंबर 1 पर आता है। अगर हम बात करें सिप्री संगठन की, सिप्री संस्था की, तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्वीडन के स्टॉकहोम में, और निदेशक कौन है इसके? डैन स्मिथ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में वैश्विक फर्म जिसका नाम है क्रोल द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड के रूप में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, विराट कोहली क्रिकेटर हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देख रहे हो। डिटेल में अगर हम समझें, वैश्विक परामर्श फर्म क्रोल द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्रिकेटर विराट कोहली ने $227.9 मिलियन के ब्रांड वैल्यू के साथ भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह 2022 में उनके $176.9 मिलियन के ब्रांड वैल्यू से 30% की वृद्धि है।
कोहली की उल्लेखनीय ब्रांड वैल्यू ने बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 203.1 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यूएशन के साथ दूसरा स्थान हासिल करा है। हम टॉप 5 देख लेते हैं। देखिए, विराट कोहली नंबर 1 पे, रणवीर सिंह नंबर 2 पे, शाहरुख खान नंबर 3 पर, अक्षय कुमार नंबर 4 पर और आलिया भट्ट नंबर 5 पर रही हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में पृथ्वी की 15,000 परिक्रमाएं पूरी करने वाले ध्रुव अंतरिक्ष, जिसका नाम है थाईबोल्ट उपग्रह, को किसके द्वारा निर्मित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, ध्रुव स्पेस। कहाँ पर है ये? हैदराबाद में। डिटेल में अगर हम समझें, हैदराबाद स्थित स्पेस टेक कंपनी ध्रुव स्पेस ने थाईबोल्ट 1 और थाईबोल्ट 2 उपग्रहों के साथ अपना पहला मिशन पूरा कर लिया है। यह उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 15,000 चक्कर लगाने के बाद सुरक्षित रूप से कक्षा से बाहर निकल गए हैं। इन उपग्रहों को नवंबर 2022 में इसरो के PSLV C54 से लॉन्च किया गया था। थाईबोल्ट उपग्रह पर प्रयुक्त पेलोड एक नवीन स्टोर एंड फॉरवर्ड पेलोड है, जिसका उपयोग सेंसर नोड्स तथा दूरस्थ ग्राउंड स्टेशनों से संदेश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व खाद्य भारत 2024 के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, चिराग पासवान और रवनीत सिंह के द्वारा। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान और राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने विश्व खाद्य भारत 2024 के लिए वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। मंत्रालय इस वर्ष 19 से 22 सितंबर तक वैश्विक और भारतीय खाद्य क्षेत्र के हितधारकों के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए देश का सबसे बड़ा खाद्य कार्यक्रम विश्व खाद्य भारत का आयोजन करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में 112वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जिनेवा में आयोजित किया गया है। इसमें 4900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ILO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। यह हर साल जून में आयोजित किया जाता है, जिसमें संगठन के 187 सदस्य देशों के त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमंडल एक साथ शामिल होते हैं। निष्कर्ष क्या निकला इस सम्मेलन में? 112वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने कार्य की दुनिया में जैविक खतरों को नियंत्रित करने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय मानक की दिशा में कदम उठाया है। ILC ने सभ्य कार्य और देखभाल अर्थव्यवस्था पर सामान्य चर्चा समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सम्मेलन ने कार्यस्थल पर मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों पर आवर्ती चर्चा समिति के निष्कर्षों को भी अपनाया है। अगर हम बात करें यहाँ पे ILO संगठन के बारे में, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में इसका मुख्यालय है। महानिदेशक हैं गिलबर्ट F. होंगबो। ये नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा आपसे। इसके सदस्य देश कितने हैं? 187। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि CCRYN ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के लिए अंतरिक्ष के लिए योग सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक के बेंगलुरु में। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद CCRYN ने वायसा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के उपलक्ष्य में बेंगलुरु के वायसा विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष के लिए योग विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया है। थीम क्या है? थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं। स्वयं एक समाज के लिए योग, इंग्लिश में होगा योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। इस सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों को विषम परिस्थितियों एवं अंतरिक्ष वातावरण में योग के लाभों की खोज करके अंतरिक्ष यात्रियों सहित सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए एक साथ लाया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अंतरिक्ष के लिए योग सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि बताओ अंतरिक्ष के लिए जो योग सम्मेलन आयोजित हुआ है बेंगलुरु कर्नाटक में, इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम
आपको ध्यान रखनी है स्वयं एक समाज के लिए योग, ये आपको हिंदी में पता होना चाहिए और इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको 100% रिजल्ट दिला सकूँ आपके एग्ज़ाम में, करंट अफेयर्स में और जीएस में। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ना बहुत मेहनत करके क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूँ, इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन, ठीक है। नहीं तो अब तक आप सिर्फ 8 या 10 ही क्वेश्चन पढ़ते थे। इससे क्या होता था, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते थे आपको सारे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते थे। उसका रीज़न ये था काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके छूट जाते थे। लेकिन अब आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं करंट अफेयर्स में, यह आपके रवि सर का वादा है। लास्ट में आपको मैं प्रूफ भी देने वाला हूँ कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है ना अभी प्री का, ठीक है, मतलब हमने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि यूपीएससी प्री में भी हमारे मतलब वीडियो से क्वेश्चन आएंगे। तो मतलब आप लगा लो 30 से 40 क्वेश्चन डायरेक्टली ना हमारी वीडियो से आए हैं, ठीक है। कल की वीडियो में भी मैंने प्रूफ दिया था, आप कल की वीडियो जाके देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 19 जून को। डिटेल में अगर हम समझें, संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 19 जून को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या होता है? दुनिया भर में युद्धों और संघर्षों के दौरान यौन हिंसा के गंभीर मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाना। थीम क्या है इसकी? संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल पर हमले, संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा के पीड़ितों पर प्रभाव। इंग्लिश में क्या होगा? अटैक्स अगेंस्ट हेल्थ केयर इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज, इम्पैक्ट्स फॉर सर्वाइवर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस। 19 जून 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एचआर कंसल्टेंसी सर्विसेज मर्सर द्वारा जारी 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। डिटेल में अगर हम समझें, एचआर कंसल्टेंसी मर्सर के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई प्रवासियों के रहने के लिए सबसे महंगा भारतीय शहर बन गया है। इस सर्वेक्षण में मुंबई 2023 से 11 पायदान ऊपर चढ़कर वैश्विक स्तर पर 136वें स्थान पर आ गया है। इस रैंकिंग में विश्व भर के 227 शहरों में जीवन यापन व्यय का आकलन किया गया है। दिल्ली भी शीर्ष 200 में शामिल हो गई है और 164वें स्थान पर पहुंच गई है। एशिया में देखें तो मुंबई 21वें सबसे महंगे शहर के रूप में स्थान पर है और जबकि दिल्ली 30वें। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? देखो फ्रेंड्स, भारत का जो सबसे महंगा शहर बना है ना, वो तो आपको पता लग गया कौन सा बना, मुंबई बना। वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि विश्व में कौन से स्थान पर है मुंबई। तो मुंबई है, आपको बताना चाहता हूँ, 227वें शहरों में 136वें स्थान पर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड में 136 नंबर पे है मुंबई, ठीक है, और इसी के साथ एशिया में है 21 नंबर पर। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। आगे अगर मैं आपको समझाऊं तो दुनिया के शीर्ष 10 सबसे महंगे शहर हांगकांग, सिंगापुर, ज्यूरिख, जिनेवा, बर्न, न्यूयॉर्क सिटी, लंदन, नसाउ और लॉस एंजलिस हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ अगर हम बात करें भारत के सबसे महंगे शहर कौन कौन से हैं, मुंबई वैश्विक रैंक में 136 पे है, नई दिल्ली वैश्विक रैंक पे 164, चेन्नई तीसरे नंबर पे है इंडिया में और वर्ल्ड में कितना है 189, चौथे नंबर पे है बेंगलुरु भारत में और हैदराबाद 5वें नंबर पे। मतलब देखो यहाँ पे तो जो मैंने लिखा है ना रैंकिंग, ये तो इंडिया की रैंकिंग है कि इंडिया में सबसे महंगे कौन कौन से हैं, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। उसके बाद जो वर्ल्ड की रैंकिंग है यहाँ पे कि मुंबई 136 नंबर पे है, नई दिल्ली 164 पे, ठीक है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो का ना फेज़ 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें कि मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन करवा दिए डेली करंट अफेयर्स के, और हर दिन मैं आपको 15 क्वेश्चन ही करवाता हूँ। मतलब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका अब छूटेगा नहीं करंट अफेयर्स का। अब इस वीडियो का सेकंड फेज़ आ गया। सेकंड फेज़ में मैं आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ाता हूँ। टॉपिक वाइज करंट अफेयर में आज का टॉपिक मैंने आपके लिए रखा हुआ है ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड एम्बेसडर के हम टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे और हर दिन एक नया टॉपिक होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रियन कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं नरेंद्र कुमार यादव। इन्फोसिस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर राफेल नडाल और ईका स्विटेक। स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है संजना सांगी। यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर खान बनी है। आगे अगर हम देखें, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहिद अफरीदी, युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट।
जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बने हैं। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। अतुल्य भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर नयनतारा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का सेकंड फेज़ भी कंप्लीट हुआ। अब आ गया है आखिरी फेज़ जिसमें हम पढ़ते हैं आज का डेली जीके बूस्टर। तो मैं जीएस में आपको पॉलिटी में राज्यपाल और राज्य विधानमंडल से जुड़े हुए टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाली न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्य सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी एवं मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्य विधानमंडल की संरचना, कार्यकाल, अधिकारी, विशेषाधिकार, शक्ति आदि से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किसमें है? भाग 6 में, अनुच्छेद 168 से 212 तक। क्षमादान देने की राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 161 में। अगला है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 153 में। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 163 में। अनुच्छेद 170 के अनुसार किस राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने होने चाहिए? 500। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित वारंट द्वारा की जाएगी, यह किस में वर्णित है? अनुच्छेद 155 में। तो फ्रेंड्स ये आज का टॉप 10 जो डेली जीके का बूस्टर में मैंने आपको पॉलिटी में राज्यपाल और राज्य विधानमंडल पढ़ाया वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, वीडियो का थर्ड फेज़ भी कंप्लीट। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है, और टेस्ट का आंसर जरूर लगाना फ्रेंड्स, क्योंकि टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के नए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन बने हैं? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स अगर आप किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसके लिए मेरा चैनल है प्राविका स्टडी ऑफिशियल, तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत ही बेस्ट कंटेंट यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है स्टेट एग्ज़ाम के लिए। मतलब जो भी हिंदी स्टेट एग्ज़ाम है जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, तो हर एग्ज़ाम के लिए मैंने आपको जो स्टेट एग्ज़ाम के क्वेश्चन होते हैं वो आपको यहाँ पे कराए जाएंगे प्राविका स्टडी ऑफिशियल। इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, आई होप आपने दोनों क्वेश्चन का टेस्ट का आंसर लगा लिया होगा। वीडियो कंप्लीट हुई है, उससे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो हमारी ई बुक के द्वारा। बेस्ट कंटेंट रखा गया है आप सभी के लिए ई बुक्स में। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे ज़रूर विजिट करिए। जो भी आपको ई बुक चाहिए यहाँ से जाके आप बाई कर सकते हो। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से हमारा टेलीग्राम है। यहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिलती हैं। मोबाइल ऐप रवि स्टडी जीके आप जरूर इंस्टॉल करना। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट वाला ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे डेली करंट अफेयर का जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसका टेस्ट आप जरूर अटैम्प्ट कर लेना। वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।